बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था। उसका नाम केंजी था। केंजी एक छोटा और कमजोर लड़का था जिसे खेती का काम करना मुश्किल लगता था। उसकी रुचि केवल एक चीज में थी। वह बहुत अच्छा चित्रकार था और विशेष रूप से बिल्लियों की तस्वीरें बनाने में माहिर था। केंजी के माता-पिता ने सोचा कि वह खेती के काम में मदद नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसे एक स्थानीय मठ में भेजने का निर्णय लिया ताकि वह एक अच्छा पुजारी बन सके। मठ में जाकर केंजी ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। वह पढ़ाई के समय भी बिल्लियों के चित्र बनाता रहता। मठ के मुख्य पुजारी ने केंजी को कई बार समझाया कि उसे बिल्लियों के चित्र बनाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन केंजी नहीं माना। अंततः मुख्य पुजारी ने उसे मठ छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जाते जाते उसे एक सलाह दी, बड़ी जगहों से दूर रहना। केंजी उदास होकर मठ से बाहर निकला और एक अन्य मठ की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े सुनसान मठ तक पहुंच गया, जहां अब कोई नहीं रहता था। उसने सोचा कि यहां आराम करना अच्छा रहेगा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां बहुत सारी दीवारें खाली थीं, इसलिए उसने वहां बिल्लियों के चित्र बनाना शुरू कर दिया। रात हो चुकी थी और केंजी को नींद आ रही थी, लेकिन मुख्य पुजारी की सलाह याद आते ही उसने खुद को एक छोटी सी अलमारी में बंद कर लिया और वहीं सो गया। रात के बीच में केंजी ने अजीब आवाजें सुनी। अलमारी से झांकते हुए उसने देखा कि एक विशाल चूहा राक्षस मठ में आ गया है। वह डर गया और छिपा रहा। तभी उसने देखा कि दीवारों पर बनी बिल्लियां जीवित हो गईं और उन्होंने उस चूहा राक्षस पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में बिल्लियों ने राक्षस को मार डाला। सुबह होते ही केंजी बाहर आया और देखा कि चूहा राक्षस मरा पड़ा है। उसे समझ में आ गया कि उसकी बिल्लियों ने उसे बचा लिया। उसने गांव वालों को यह कहानी बताई और सभी ने उसकी प्रशंसा की। केंजी ने अपनी कला को और भी निखारा और एक महान चित्रकार बना।